और सियारन से जुड़ी जिउतिया व्रत कथा। जिउतिया व्रत में भगवान जिउतवाहन की पूजा की जाती है। यह चील और सियारन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जिउतिया या जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती भगवान जिउतवाहन की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जिउतिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में भगवान जिउतवाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। आइए सुनते हैं चील एवं सियारन से जुड़ी जिउतिया व्रत कथा। धार्मिक कथा के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को पेड़ के नीचे जिउतिया व्रत करते देखा। तब उन दोनों ने भी यह व्रत करने का सोचा। उन्होंने भगवान जिउतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी चल बसे। व्यापारी के शव का दाह संस्कार करने उसके परिजन रेगिस्तान में उसी पेड़ के नीचे आए जहां चील और सियारन रहती थी। वह सब लोग दाह संस्कार करके चले गए। जब शाम हुई और मौसम खराब हो गया, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजकर बरसने लगे। बरसात के कारण चिता की आग बुझ गई और लाश अधजली ही रह गई। उधर शाम होते ही सियारन भूख और प्यास से बेचैन होने लगी। भूख सहन न कर पाने के कारण उसने अधजली लाश को खा लिया। उसका व्रत टूट गया। इधर चील ने अपने पर संयम रखा और व्रत को पूरा किया। अगले दिन नियम से व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई। चील बड़ी बहन बनी। उसका नाम लीलावती रखा गया। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम भानुमती रखा गया। बड़ी बहन लीलावती की शादी अग्रसेन के साथ हुई। छोटी बहन भानुमती की शादी उसी नगर के राजा धूमकेतु से हुई और वह कंचनपुर की महारानी बन गई। चील ने जिउतवाहन का व्रत रखा था, इसीलिए उनके आशीर्वाद से लीलावती के 7 पुत्र हुए। सातों बहुत ही सुंदर और बहादुर थे, जबकि भानुमती के पुत्र जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लीलावती के 7 पुत्र बड़े होने लगे। बड़े होने पर वह राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। भानुमती इन 7 पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से जलने लगी। उसने राजा के कान भरकर लीलावती के सभी पुत्रों को मरवा दिया और उनके सिर को साफ नई थाली में रखकर लाल कपड़े से ढककर लीलावती के घर भिजवा दिया। पर लीलावती के व्रत के प्रभाव से भगवान जिउतवाहन प्रकट हुए और फिर मिट्टी के सर बनाए और फिर सभी सिरों को मृतधर से जोड़ दिया। फिर उसमें अमृत डालकर जीवित कर दिया। वह सभी भाई जीवित होकर अपनी माता के पास चले गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वह सभी फलों में बदल गए। इधर रानी बड़े बेचैनी से लीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक जब कोई खबर नहीं आई तो भानुमती स्वयं ही लीलावती के घर पहुंच गई और वहां सभी पुत्रों को जीवित और हंसते खेलते देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बड़ी बहन को रोते रोते सारी बात बता दी। उसने बहन से माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ। भगवान जिउतवाहन की कृपा से लीलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह भानुमती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास आई और उसे पूर्व जन्म की सारी बातें बताई।
सब बातें सुनकर भानुमति ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही राजा को यह सारी बातें पता चली तो वह वहां आए और पाकड़ के पेड़ के पास ही भानुमति का अंतिम संस्कार किया। हे भगवान ज्यूतवाहन, जैसे आपने लीलावती के 7 पुत्रों को जीवन दान दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले की रक्षा करना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।